Praise the Lord. जय मसीह की। I greet all of you in the name of Lord Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम देती हूँ। I'm sorry that I don't speak Hindi, मुझे माफ़ करिए, मुझे हिंदी नहीं आती है, but we can understand the love of Jesus. लेकिन हम परमेश्वर का प्यार ज़रूर समझ सकते हैं। We all are here because of His amazing grace and love and kindness. हम सब यहाँ इसीलिए उपस्थित हैं क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह का और खुदा का अनुग्रह और प्यार है। Jesus laid down His life and He called us from the darkness to the light to be called as His own children. यीशु मसीह ने अपनी जान इसीलिए दी ताकि हम लोग अंधेरे से निकल के रोशनी में आ सके। He blessed us with all heavenly blessings. उसने हमें सारी स्वर्गीय आशीषें दी हैं। Is it a great privilege to called as children of God? क्या ही ये धन्यवाद की बात है कि हम मसीह के बच्चे कहलाते हैं। Because He is the maker of heaven and earth. He is our creator. He is our savior. He is our God. क्योंकि वो हमारा खुदा है, उसने ये ज़मीन आसमान बनाया है, इसने सारी चीज़ें बनाई हैं। Sometimes, dear children of God, the storms in our life will come. The tests will come. Sometimes the suffering in our life will come. कई बार ऐसा होगा कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी आएंगी, काफ़ी टेस्ट आएंगे, काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम नहीं झेल पाएंगे। But do not let your heart be troubled. Do not get discouraged. लेकिन अपने दिल को या आप निराश ना होइए या डिस्करेज ना होइए, Because Jesus overcame death, overcame sickness, overcame the world. क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को सारी चीज़ों को ओवरपार करके हम लोगों के लिए वो जिंदा हुआ वापस। So Jesus is able to calm the storms in our life. क्योंकि यीशु मसीह जितनी भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, जो स्टॉर्म्स होती हैं, वो यीशु मसीह इतनी ताकत रखता है कि उसको शांत कर सके। We read in Mark chapter 4, 35 onwards, the Lord told disciples to go to the other side of Galilee. मरकुस 35 और उसके Sea of Galilee. मार्क Mark chapter 4. मरकुस चैप्टर नंबर 4 उसकी 35 वर्ष में लिखा है कि उसने अपने चेलों को कहा कि सी ऑफ गैलिली के उस पार जाओ। There was a big storm and they were about to drown. Even though Jesus was in the boat, they were about to drown. और बड़ा तूफान और आंधी आया और वो लोग जो चेले थे वो डर गए जब उस नाव में थे, जबकि यीशु मसीह उनके साथ उस नाव में मौजूद था। Sometime, dear children of God, even though Jesus is in your life, you may face big storms and sickness. कभी ऐसा भी होता है हमारी ज़िंदगी में, जब हमारे साथ यीशु मसीह होता है, उसी नाव में सफ़ार, हमारी ज़िंदगी की नाव में सफ़ार है, तब भी हम घबरा जाते हैं उस तूफ़ानों से। You may be wondering why you are going through these storms, why you are going through sickness, why you are going through suffering. आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग इस बीमारी के दौर से क्यों निकल रहे हैं, ये परेशानी हमारे साथ क्यों आए जा रही है। But the Lord has a plan and purpose behind it. लेकिन यीशु मसीह का उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। When disciples were going through this trial, they knew they have lack of faith. Their faith was troubling. और जब वो चेले जब नाव में थे, उनको पता था कि वो परेशानी जो है वो उनके अंदर कम विश्वास पैदा कर रही है, परेशानी पैदा कर रही है। But when Jesus calmed the storm, they knew Jesus has authority over the nature. लेकिन यीशु मसीह ने जब उस तूफान को शांत करा, तब जाके उनको पता चला कि यीशु मसीह की अथॉरिटी पूरे के पूरे नेचर पे है। And disciples knew Jesus is faithful to trust, and their faith has increased. और तब जाके चेलों को पता चला कि यीशु मसीह हमारे विश्वास पे और फेथ पे चलता है। Like that, dear children of God, in our life also, sometimes the tests come, it is for the testimony. और कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, जो टेस्ट, जो बाधाएं, जो परीक्षाएं आती हैं, वो एक बड़ी गवाही के लिए आती हैं। The examination come is for the promotion. जो एग्जामिनेशन, जो परीक्षाएं हम देते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, वो हमको बढ़ाने के लिए होती हैं। In my life, 2002, a test came. It was terminal stage of cancer. 2002 में कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझको कैंसर हो गया पेट का। The doctor said I would live only 3 months.
डॉक्टर्स ने बोला कि सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बाकी है, But here, we called upon the name of Jesus. He was so faithful. He's a God who answers our prayers. लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ था, वो बहुत अनुग्रहकारी था और हमारा विश्वास उसके ऊपर था, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। Even the doctor said only 3 months, here I am, 21 years because of Jesus Christ. जबकि डॉक्टर्स ने बोला था कि 3 Hallelujah. महीने की जिंदगी है, 21 साल के बाद भी मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। The doctor said only 3 months, but here I am, 21 years because Jesus is a prayer answering God. यीशु मसीह हमारे सारे सवालों का जवाब देता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है, इसलिए जो डॉक्टर्स ने 3 महीने की ज़िंदगी बोली थी उसके बावजूद मैं 21 साल के बाद यहाँ खड़ी हूँ। I went through a surgery, 7 of my organs have been removed. मेरा एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें मेरे शरीर के 7 अंग निकाल दिए गए हैं। I'm a person without pancreas, stomach half removed, intestine different parts removed, gallbladder removed, 23 tumors removed from my body. Still I am alive and healthy because of Jesus Christ. मेरे शरीर से मेरा आधा पेट कट चुका है, पैंक्रियाज हट चुके हैं, गॉल ब्लैडर नहीं है और कुल मिला के 23 गांठें पेट से निकाल दी गई हैं, लेकिन तब भी खुदा ने मुझको 21 साल के बाद यहाँ जिंदा खड़ा करा है। Dear children of God, when you go through the fire, you will not be burned because Jesus will be in your life with a storm of fire. चाहे आप उस आग की दौर से भी निकलिए, लेकिन कोई आपको जला नहीं पाएगा, क्योंकि उस आग में भी यीशु मसीह आपके साथ खड़ा रहता है। The deep waters will not drown you, but will cleanse you, and you will be a blessing for many people. The deep waters will Okay. not drown you. चाहे जितने भी गहरे पानी में आप हो, लेकिन वो आपको डुबा नहीं सकेंगे, खुदा आपको उसमें से निकाल के जरूर रखेगा। My liver became 10 times bigger than normal size, but all became normal because of my Lord's amazing love in my life. मेरा लिवर जो था, मेरा गुर्दा जो था, वो 10 गुना बढ़ गया था, लेकिन यीशु मसीह के वजह से वो उसकी दुआओं, हमारे विश्वास और दुआओं की वजह से वो वापस अपने नॉर्मल साइज में आ चुका है। I just want to encourage you, do not be discouraged when you have facing the test. मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी, निराश मत होइए जब आप परीक्षाओं के दौर से निकलते हैं। Call upon the name of Jesus. यीशु He मसीह is को the बुला- author and finisher of our faith. यीशु मसीह को पुकारे, क्योंकि वो ही आपकी ज़िंदगी लिखने वाला है, वो ही स्टार्टिंग है, वो ही अंत है आपका। Do not murmur just like Israel did, but praise God in the midst of trials like Paul and Silas did. इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाए नहीं, बड़बड़ाए नहीं, लेकिन यीशु मसीह की हमेशा हमदो सिताइश करें और उसके नाम को धन्यवाद करें। When praises goes to heaven, the presence of God come down into your problem. जब हम लोग जो हमदो सिताइश करते हैं वो स्वर्ग जाती है, तो उसकी आशीषें हमारे बीच में आती हैं। Presence of Jesus come, He will set you free. He will set unbreak the chains in your life. जब यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में होगी, तो वो सारे आपकी परेशानियों को तोड़ेगा। Dear children of God, Bible and Jesus is the answer for all our problems. यीशु मसीह और ये बाइबल हमारे हर सवालों का जवाब है। Claim the promises of God. That's what I did. I said, I will not die, but live and declare the works of Jesus. यीशु मसीह के हर एक वायदे को क्लेम करिए जो उसने इस बाइबल में लिखी है, और बोलिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने मुझसे ये वायदा करा है। Even though doctors said I'm a handicapped person, the Lord gave me many promotions in my life. जबकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मैं एक अपाहिज बन के ज़िंदगी भर रहूंगी, लेकिन खुदा ने मुझे उससे बहुत बढ़ाया और बिल्कुल काबिल रखा है। The doctor said I'm a handicapped person, but Lord allowed me to travel more than 50 countries with my husband. जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं हमेशा अपाहिज रहूंगी, लेकिन यीशु मसीह ने ये मुमकिन करा कि मैं 50 से ज़्यादा देशों में ट्रैवल कर चुकी हूँ। Many people come to salvation because Jesus uses us a humble vessel. Many of my colleagues, my friends, family members came to salvation because of ministry by the Lord's grace only. यीशु मसीह ने हमको यीशु मसीह के द्वारा काफ़ी लोगों को उद्धार मिला है, क्योंकि उसने हमको एक वेसल की तरह यूज़ करा है कि ताकि हम उनको गाइड कर सके और यीशु मसीह के पास ला सके। Because of lack of time, I will read one word and sit. कम टाइम की वजह से मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी।
First Peter chapter 2, First John chapter 2, verse 28. It says like this. फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 Verse 28. पहला यूहन्ना दूसरा चैप्टर और उसका 28. उसकी 28 वर्स. Dear children, it says like this. Dear children, when he appear, you will not be ashamed, but stay in him in his coming. So you will not be ashamed. You have to dwell in him. निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो. Dear children of God, it is the time of Lord's coming. ये समय है कि हमारा यीशु मसीह वापस आने वाला है. As the Bible says, Jesus said, it's like Lord's time. It is like Noah's time. यीशु जैसे पवित्र शास्त्र बताता है कि जब यीशु मसीह का समय है तो किसी और का समय नहीं है. The wicked is more, love has grown cold. चालाक लोग बुरे लोग ज़्यादा हो गए हैं और प्यार कम हो गया है. Look around the world, how the world became so wicked. अपने आसपास देखिए, देशों में देखिए, लोग कितने खराब बनते जा There रहे is हैं. no love of God. यीशु मसीह का प्यार खत्म You हो गया है. see the shaking of earth and so many things happening in the nature आप itself. देख रहे हैं कि कैसे भूकंप आ रहे हैं, बाकी चीजें हो रही हैं. The kingdoms are shaking. पूरा का पूरा किंगडम हिल गया है. There is war and rumors of war. लड़ाई हो रही है सब जगह. What it all says, Jesus is coming soon. ये सब क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला We है. have to get ready and be prepared for his coming. हमें तैयार रहना है उसके वापस आने के लिए. Hebrews chapter 12 verse 28 says, he says like this, we are for a kingdom that will not be shaken. इब्रानियों उसके 12th बुक में ऐसा लिखा है कि हम ऐसे राज्य में होंगे या ऐसे राज्य के मेंबर्स हैं जो कभी हिलाया नहीं जाएगा. The kingdom here will be shaken by earthquake and war and different things. ये जो राज्य, ये जो हम रह रहे हैं इस अर्थ पे, ये चाहे हिलाया जा सकता है. But Jesus came here to die for us so that we have an eternal kingdom. यीशु मसीह सिर्फ यहाँ आया, हमारे लिए मरा ताकि हमें वो इंटरनल किंगडम, वो राज्य, स्वर्ग राज्य मिल सके. Jesus promised an eternity with him in the kingdom of heaven. यीशु मसीह ने हमसे वायदा करा है कि हमें हमेशा की जिंदगी मिल सके उस स्वर्ग में. What we have to do? हमें क्या करना है उसके As we लिए? read today, we have to abide in Jesus. हमें जब हम जिंदगी अपनी गुजारते हैं, हमें यीशु मसीह के नाम से गुजारनी है, उसकी हर बात को मानना The है. Bible says when you abide in Jesus, you have to walk like him. बाइबल बताती है जब हम उसके साथ चलते हैं तो उसकी बातों को मानना है. The Bible says when you abide in him, you will not do sin. जब हम उसके साथ चलेंगे तो हम कोई पाप नहीं करेंगे. Bible says when you abide in him, you will obey his commandment. जब हम उसके साथ चलेंगे तो जितनी उसने कमांडमेंट दी है हम सब उसको Bible मानेंगे. says when you abide in him, you will be led by the Holy Spirit. जब हम उसके साथ चलेंगे, उसके चीज़ों को मानेंगे तो हमारे साथ पवित्र आत्मा रहेगा. The Bible says when you abide in Jesus, you will love like Jesus loved. जब हम उसके साथ चलेंगे तब हम वैसे ही प्यार करेंगे जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया. Dear children of God, when you abide in Jesus, when you live in Jesus, you will be a fruitful person. You will be salt and the light of the world. जब हम उसके साथ चलेंगे, उसकी बातों को मानेंगे तो हम एक फलदायक इंसान बनेंगे और हम इस धरती का नमक कहलाएंगे. So let us abide in him by having faith in Jesus. उसके साथ चलने के लिए हम उसके ऊपर फेथ रखना चाहते हैं. Let us abide and be fruitful by living in him. चलिए उसके साथ जब हम चलते हैं और उसके नाम से और फ्रूटफुल होते हैं. I will stop now, dear children of God. One more example I will say, then I'll stop. There is a painting in the Munich, Germany museum. एक पेंटिंग है जर्मनी म्यूजियम में. It is a painting of a king, King Henry, but there is no king in it. वो पेंटिंग एक किंग हेनरी करके राजा थे उनकी है, लेकिन उसमें वो राजा मौजूद नहीं है उस पेंटिंग में. What happened is the painter, Bezalel, was painting the picture, but before finishing the picture of the king, the painter passed away.
और हुआ ऐसा, जो पेंटर था उस पेंटिंग जो बना रहा था, और जब समय था उस राजा की पेंटिंग बनाने का, उससे पहले वो मर गया. But there is the kingdom, there is the palace, there is the throne, there is everything, but there is no king. और उसका पैलेस, उसकी जो सिंहासन है, वो सब है उस पेंटिंग में, लेकिन वहाँ किंग What is एंग्री that नहीं. painting showing us? It says that even though we go to church, even though we read the Bible, even go do the fasting, everything, if we don't have the King of Kings, what is the use? और उस पेंटिंग से हम यही समझते, चाहे हम सारी चीज़ें कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, उसके लिए उपस्थित रह रहे हो, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में वो यीशु मसीह नहीं है तो वो किसी काम का नहीं. Like that painting, it should not be a painting without king in it. Let our life be a life with king in us, Jesus in us, Savior in us, so we will not be ashamed on his coming. और हो सके कि हमारी ज़िंदगी उस पेंटिंग की तरह ना हो जिसमें राजा नहीं था, और ऐसा हो कि क्राइस्ट जीसस उस चीज़ का सेंटर हो सके और सारी चीज़ें पूरी हो सके, फ्रूटफुल हो सके. So let us dwell in him so we will not be ashamed on his coming. उसके में रह सके ताकि हम किसी भी शर्म को सामना ना कर सके. Thank you for the time. Thank you, Sister Sheba. Thank you. हालेलुया कि हम प्रभु का आराधना करने के लिए आया है. हालेलुया. और यही हमारा खुद किस्मत है कि हम प्रभु में हैं. हम लोग अंधकार में थे और हम प्रभु में आया है कि हमारे आंखें खोला प्रभु ने कि पहचानो अंधकार क्या है और हालेलुया ये प्रकाश ये कहाँ है, अंधकार कहाँ है. ये प्रभु ने हमारे आंखें खोला है और प्रभु हमारा साथ है. कभी कभी ऐसे मौका जिंदगी में आता है, कभी लोग अंगुली उठाता है, दुख की कहानी सुनाता है, लेकिन प्रभु साथ देता है. नहीं, कितनी बार हुआ जिंदगी में, डांट मारता है, अंगुली उठाता है, ब्लेम करता है, लेकिन प्रभु साथ देता हमेशा. मैं एक बार एक विदेश में था और वो विदेश में मेरा एक मेरा नाम पाशा बाबू है, मैं भूल गया, आपने इन्होंने पहचान लिया, लेकिन पाशा बाबू हूं और मैं केरला से आया हूं जहां पर हिंदी नहीं है. यहाँ कोई भी हिंदी नहीं बोलता. मेरा भाई, मेरा बीबी भी हिंदी नहीं बोलता और इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूं क्योंकि वो नहीं समझता. हालेलुया. तो विदेश में जब मैं गया तो मेरे को दोस्त ने वो घुमाने के लिए ले गया. तो मैं वो गोरे का घर, जो गोरे लोग होता है विदेश में, इसके घर के सामने बड़ा आम का पेड़ है और आम भरा हुआ उसमें. तो मेरा मुंह से पानी आया. मैं बोला भाई ये टेस्ट करके दोगे, ये मिठा है, ये खट्टा है, ये विदेश का आम है. तो मेरा दोस्त को मैंने बोला अरे भाई एक आम मांगेंगे, उसको पूछेंगे एक आम चाहिए. तो बोला तुम लोग कैसे पास रहे, शर्म नहीं आते, तुमको सबको मुफ्त में चाहिए. अरे आप लोग आम नहीं खाते, खाली पास्टर लोग खाते हैं आम, तुमको शर्म नहीं आती, मुफ्त का खाता है एक आम के लिए. तो मैं वो ना पूरा पास्टरों को मिलाकर के बोला तुम लोग पास्टर लोग ऐसा है. अरे भाई एक आम के लिए इतनी बड़ी बात, और मुझे बहुत दुख हुआ. तो मैं बोला ठीक है भाई, मुझे नहीं चाहिए. तो वापस घर आया और सुबह मुझे एयरपोर्ट जाना है. मैं सुबह उतरा, 4 बजे उठा और फिर मेरा पेटी पुटी में मेरा देख लिया उठाने के लिए. जैसे एयरपोर्ट में जाने के लिए मैं बाहर निकला, दरवाजा खोल के उसकी घर से बाहर निकला तो ऐसे एक बॉक्स बाहर रखा है. तो मैं बोला भाई ये क्या रखा है, कोई रखा है, भूल गया कोई. तो वो भी बाहर आया, मेरा दोस्त है, वो बाहर आकर के वो बॉक्स को उठा करके टेबल में रख दिया. अरे भाई इसमें फ्रॉम एड्रेस नहीं है, टू नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या है. तो उसने खोलने लगा तो मैं हट गया. मुझे मालूम है ये बॉम्ब रखा है, फट जाएगा, ये फटेगा, वो मरेगा, मैं जंप करूंगा. तो मैं दरवाजे का साथ हटते हटते ऐसे खड़ा है, वो धीरे धीरे बॉक्स खोला. मैं ऐसे ऐसे देखा, मैं नजदीक वही आम पूरा बॉक्स भरा हुआ है. तो मैं देखा, मैंने हाथ उठाए, आम मैं धोया नहीं, क्लीन है, कुछ नहीं, आम नाम 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 मैं खाना शुरू कर दिया. अरे भाई ये बड़ा मीठा है, बहुत मीठा है. तो मेरा दोस्त भी आया, वो भी उठाने के लिए, रख वहां, हाथ नहीं लगाना तुमने क्या बोला था कि पास्टर लोग मुफ्त में खाता है, ये आम जो है पास्टर लोगों का है, और तुम देख मैं कैसे पास्टर हूं.
हालेलुया, हालेलुया। तुमने क्या बोला? तुम लोग मुफ्त में खाता है, तुमको फ्री चाहिए। देख मैं कैसे पास्टर हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं एक भी आम उसको नहीं दिया, मैं पूरा बॉक्स बांध करके मैं अपना घर ले गया। हालेलुया। वो घर में आकर के फोन कर रहा है उसके भाई को, अरे तुम लोगों ने आम लाया था मेरा घर में? नहीं। उसके बहन को फोन किया, अरे तुम आम लाया था घर में? 10 साल हो गया, अभी तक नहीं मालूम ये आम कौन लाया। और मुझे मालूम है कौन लाया। मेरे परमेश्वर ने स्वर्गीय दूत को भेजा, बोला उस पेड़ में चढ़ो और अच्छे से अच्छा तोड़ो और मेरे दास के लिए पैक कर रखो उसके घर के सामने और उसको दिखाओ मैं परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग कभी कभी अंगुली उठाते हैं हम पर, हालेलुया, बेशर्म करते हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर साथ देता है। मैं कश्मीर में था कुछ साल पहले, कश्मीर में मिनिस्ट्री में प्रभु के वचन लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट ने बोला कि सेल फोन यूज नहीं कर सकता, ये बंद कर, 2 वीक के बाद सेल फोन बंद, क्योंकि उस टाइम पर टेररिस्ट अटैक हो रहा था, शूटिंग बॉम्बिंग हो रहा था, तो सेल फोन को बंद कर दिया। तो उस जमाने में वो सेल फोन होते थे, हम स्टोर में जाकर के 200 रुपये का भरो, चार्ज करो बोलता था, इससे फोन था, ये वाला टच वाली नहीं था। तो बोला 2 वीक अपन यूज इस्तेमाल कर सकता है, 2 वीक के बाद बंद, कश्मीर में नहीं कर सकता। तो मैंने मेरा फोन में देखा 20 रुपया बचा हुआ है, चलो 2 वीक तो यूज कर सकता है। तो मैं स्टोर में भाग कर गया, अरे भाई इसमें 200 रुपीज का मेरा चार्ज करो मेरा फोन। अरे पास्टर जी यहाँ तो बंद करना, वो बंद हो गया, स्टोर बंद हो रहा है, तो अभी चार्ज नहीं हो सकता। बोला तो दूसरे स्टोर में भागा, मैं फोन दिया, भाई 200 चार्ज करो, 2 वीक से यूज कर सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं पास्टर जी तो बंद हो गया, हम लोग स्टोर सब बंद हो गए, चार्ज नहीं कर सकता। और मेरे पास खाली 20 रुपया मेरे फोन में, मैं एक फोन लगाऊं खत्म। तो मैंने मेरा फोन उठाया, मैंने फोन उठा करके वो पास्टर को फोन किया, मैं बारामुल्ला में, और पास्टर जी मेरे को पिक करना था, 10:30 बजे ट्रेन आएगा, मैं बंद कर दिया क्योंकि मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो मैंने देखा अभी कितना है, योर बैलेंस इज 100 रुपीज। अरे ये तो 20 रुपया था, 100 हो गया। तो मैं बोला थी, मैं दूसरे पास्टर को फोन किया, ऐसे आप पास्टर जी मैं आएगा, परसों आएगा, मैं उसको पिक करना बंद कर दिया, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। मैं देखा योर बैलेंस इज 200 रुपीज है। तो मैं सोचा या तो मैं पागल हूं नहीं तो मेरा फोन पागल है। तो मैं अभी एक पास्टर को फोन आधा घंटा मैं बात करूंगा, मैं फोन को अभी देखता हूं फोन कितने पागल है। मैं डाटा कर रहा घुमाया, मैं बात करते गया, मेरा भाई कांग्रेस कैसा है, बीजेपी कैसा है, वो दान कैसा है, वो क्या, पूरा दुनिया का बात किया, मेरा पूरा वो बात करते गया, आधा घंटा के बाद फोन बंद कर दिया। और मैंने देखा योर बैलेंस इज 400 रुपीज है। मैं फोन करते जा रहा हूं, मेरे फोन में पैसे बढ़ते आ रहा है, मैं फोन करते जा रहा हूं, मेरे फोन में पैसे बढ़ते जा रहा है। तो मैं खुश हो गया, अब मेरा फोन बिल कौन भर रहा है? प्रभु यीशु मसीह मेरा फोन बिल भर रहा है। मैं सारे चर्चों में प्रीच किया, इतना कॉल किया, मैं इंडिया कॉल किया, मैं अमेरिका कॉल किया, मेरा पैसा बढ़ते जा रहा है। और सबको बोल दिया अब जिंदगी में मुझे फोन बिल नहीं भरना, कि मेरा फोन प्रभु यीशु मसीह बिल भर रहा मेरा। मैं जितना फोन करूं उसमें पैसे बढ़ रहा है। सबको बता रहे मेरे को फोन बिल, मेरा जिंदगी में मेरा फोन है, मेरे को फोन में बिल नहीं भरना, कि प्रभु यीशु मसीह मेरा बिल भर रहा है, बिल भर रहा है। और मैं पूरा कश्मीर, बारामुल्ला और श्रीनगर, कश्मीर, वो सब जगह में प्रचार करके मैं वापस जा रहा हूं पंजाब। और मैं बस में बैठा और मेरा बस पंजाब की तरफ जा रहा है। जैसे कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके जैसे गाड़ी पंजाब में घुसा, मैंने फोन उठाया, मैंने देखा 0 बैलेंस, 1 पैसा भी नहीं मेरा फोन में। मैं बोला प्रभु ये क्या है? मैं बोला जिंदगी पूरा मेरे को फ्री है ये, अब पूरा 1 पैसा भी मेरा फोन में नहीं है, पूरा 0 बैलेंस। तो प्रभु ने बोला बेटे ये कश्मीर नहीं है, ये पंजाब है। हालेलुया, हालेलुया। कि हम लोग क्या सोचता है, आने दे, आने दे, कितना भी मिले आने दे, प्रभु आने दे, प्रभु आने दे। कभी नहीं बोलेगा बस, बोलेगा कभी कोई बोलेगा कभी बस, जितना भी मिले। अरे टाटा बिरला नहीं बोला आज तक बस,
दुनिया का बड़ा बड़ा अमीर अभी तक नहीं बोला बस, तो हम क्या चीजें नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमेशा साथ देता है जब हमारा जरूरत है। जब हमको जरूरत है वो हमारा साथ देता है, वो जरूरत पूरा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आने दे आने दे आने दे। हम सुबह प्रार्थना करेगा प्रभु आने दे, दोपहर को प्रार्थना करेगा आने दे, शाम को प्रार्थना कर आने दे। अरे कितना दूं? हालेलुया हालेलुया। पहले तुम क्या करना है, जो दिया है उसके लिए थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु तुमने जो दिया है। हालेलुया। अगर तुम धन्यवाद करते रहो ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा, वो आते रहेगा, आशीष आते रहेगा। जो मिला है उसको धन्यवाद। हालेलुया। तो जब बार बार ये नहीं बोलना कि आने दे कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं एक औरत को पूजा करता था। कुछ लोगों ने मेरा टेस्टिमनी सुना है लेकिन बहुत लोग नहीं सुना है। मैं परमेश्वर, मैं जानता सोचता था ये औरत परमेश्वर है। मैं रोज उसके पास जाता था, मैं उसकी पूजा करता था, मैं उसको गाना गाता था, उसकी फोटो मेरे घर में लगा करके अगरबत्ती जला करके मैं पूजा करता था। मैं सोचता था यही परमेश्वर है। हालेलुया। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात किया, इस चांद और सितारे को इस औरत ने बनाया। अब आकाश, इस लखनऊ से ऊपर देखो आकाश दिखेगा, हिंदुस्तान का किसी कोने से भी देखो आकाश दिखेगा। अब अमेरिका जाकर देखो वहां भी आकाश दिखेगा, अब अफ्रीका में जाकर देखो वहां भी आकाश दिखेगा। ये कदम कहां शुरू हुआ, ये कहां खत्म होता है? क्या ये औरत ने बनाए? हालेलुया हालेलुया। ये सूरज और चंद्रमा हो, ये सन एंड मून, ये सब किसने बनाया? ये चराचर, ये जो दुनिया, ये दुनिया को किसने बनाया? एक औरत बनाता है। हालेलुया। और इस तरह प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया। हालेलुया। तो प्रभु बोला कि तुम्हारा तकलीफ लेकर के, तुम्हारा परेशानी लेकर के तू जादू वालों के पास जाता है, तुम जादू टोना वालों के पास जाता है, तू औरत के पास जाता है, तुम सांप के पास जाता है, तुम बंदर के पास जाता है, तुम कभी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया। हालेलुया 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 हालेलुया। उस दिन मैं प्रभु को ग्रहण किया। मैंने प्रभु अगर आप ही परमेश्वर है कि मेरा जिंदगी में आओ, आप भी अगर परमेश्वर है आप मेरे घर में आओ, मेरा जिंदगी आपकी चरणों में। और उसी टाइम मैंने प्रभु को मैंने ग्रहण किया, उसी टाइम उसी वक्त मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया हालेलुया। जिंदगी बदल डालने वाला एक ही परमेश्वर है दुनिया में, वो प्रभु यीशु मसीह है। किस्मत को बदलने वाला एक ही परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। नया जीवन देने वाला एक ही परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। वही आपका जिंदगी को बदल सकता है, वही आपका किस्मत को बदल सकता है। अरे किस्मत को बदल डालने के लिए कोई हाथ में जो है वो धागा बांध लेता है। हालेलुया। वो बोलता है धागा बांधने से अगर किस्मत चेंज हो जाता है तो मेरे पूरे शरीर में मैं बांध लूं, मेरे हाथ में क्यों? हालेलुया। कोई किस्मत बदलने के लिए वो हो टुकड़ा, स्टील का टुकड़ा में वो ये सब वो सब मंत्र लिख कर वो यहाँ बांध लेता है। वो यहाँ पर वो टुकड़ा रहने से किस्मत बदल जाता है, लोग अमीर बन जाता है, वो बहुत भविष्य बढ़ जाता है। अरे अगर टुकड़ा का वो लोह का टुकड़ा अगर मेरा किस्मत को बदल दे, मैं पूरे शरीर में डाल दूं लोह का टुकड़ा। हालेलुया। जादू टोने वाला, हालेलुया, ये टुकड़े टुकड़े दिखा करके पैसा, हालेलुया, अपना बिजनेस को हम लोगों को फुद्दू बना करके हालेलुया लोगों को फुद्दू बना कर बैठा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। जो प्यासा है, जो भूखा है, तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया और पवित्र आत्मा मुझे बोला कि बाइबल पढ़ो। बाइबल, मेरे पास बाइबल नहीं है। तो मेरे को काम पर जाना है और मैंने एक फ्रेंड को फोन किया, मुझे एक बाइबल चाहिए। तो मेरा फ्रेंड ने मुझे बाइबल दिया, तो लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मैं काम पर जाना है। तो मैं बोला मेरे को काम पर जाएगा तो कंपनी में मेरे को लंच का टाइम मिलेगा तो मैं बाइबल पढ़ूंगा। तो मैंने काम पर जा रहा हूँ, बाइबल को मैंने ऐसे रख दिया जैसे पास्टर लोग रखता है। तो मैंने लंच बॉक्स उठाया, बाइबल को ऐसे रखकर काम पर जा रहा हूँ। जैसे मैं काम पर गया वो दरवाजा खोला, सब लोगों ने मेरा बाइबल देखा तो बोला ए पास्टर जी आ रहा है, पास्टर जी आ रहा है। कौन है भाई?
मेरे को बोल रहा पास्टर, और उस जमाने में मुझे ये भी नहीं मालूम पास्टर क्या होता है, और लोग पुकारना शुरू कर दिया, पास्टर जी आ रहा है, पास्टर जी आ रहा है। सब लोग मजाक कर रहा है, हंसना शुरू कर दिया, पास्टर जी आ रहा है, पास्टर जी आ रहा है। और मैं कुछ नहीं बोला। दूसरा दिन मैं काम पर जा रहा हूँ, मैंने बाइबल उठाया, मैं ऐसे लिख दिया, मैंने लंच बॉक्स उठाया, मैं जैसे ऑफिस गुजरा सब लोगों ने मेरा बाइबल देखा, ए बिशप आ रहा है, बिशप आ रहा है। कल मेरे को पास्टर बनाया, आज मेरे को बिशप बनाया। लोग हंसना शुरू कर दिया। फिर बोला, अरे ये तो बड़ा प्रीचर बनेगा, ये तो पूरा दुनिया में घूमेगा, वो बड़ा बड़ा बातें करना, हंस रहा है, चिल्ला रहा है, हंस रहा है। कहीं भी मैं बैठा, ओ पास्टर जी क्या हाल है, कहीं भी मैं बाइबल खोलो, पास्टर वो पढ़ना शुरू कर दिया, अरे पास्टर कैसे हो, ओ पादरी जी क्या हाल है, ऐसे करके लोग मजाक करते करते मैंने कई दिन रोया कि लोग क्यों बोल रहा ऐसा, ये क्यों मजाक उठा रहा है मुझ पर। हालेलुया। मैंने बाथरूम में लाकर रोया, और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। क्यों? तुम लोग सब लोग मिल करके मुझे अकेला बनाकर खड़ा कर करके मजाक में मजाक उठाना, अरे पास्टर जी क्या हाल है, अरे बिशप जी कैसा है, अरे वो क्या है, ये सब मजाक मजाक करके मुझे बहुत दिन रुलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन वक्त बढ़ गया, दिन आगे बढ़ते गया, और प्रभु ने सब देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। जो इनका मुंह से निकला, जितना मजाक उनका मुंह से निकला, वो सब कुछ मेरे जिंदगी में हो गया। लोगों ने बोला, पास्टर जी आ रहा है, पास्टर जी आ रहा है, और मैं बन गया पास्टर। हालेलुया। लोगों ने बोला, प्रीचर आ रहा है, प्रीचर आ रहा है, और मैं बन गया प्रीचर। और लोगों ने बोला, ये लोगों बड़ा दुनिया में जाएगा, बड़ा बड़ा कंट्री में जाएगा। मालूम है मैं कितने राज्य में गया है, कितने राज्य में ये वचन प्रचार किए? 115 कंट्रीज, 115 कंट्री मैं इस वचन को प्रचार किया। हालेलुया। अभी यही लोग, ये जो मजाकिया है ना, यही लोग फोन पर, अरे मैं पास्टर जी मेरा बीबी के लिए प्रार्थना करना है। जो लोग मजाक किया था, पास्टर जी मेरा बेटे के लिए दुआ करना है। हालेलुया। वक्त बदल जाता है जब प्रभु तुम्हारी जिंदगी में आता है। हालेलुया। और 115 कंट्री गया, मैं 50 दिन आया, और मैं लखनऊ में भीख मांग रहा हूं मीटिंग के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रभु सब देखता है बेटा, प्रभु सब जानता है। हालेलुया। उसको कौन फुद्दू बना सकता है? हालेलुया। अगर मैं प्रभु के दास है, अगर उसने भेजा थे, अगर वो ही करेगा जो करना है, क्योंकि उसने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उनके सामने जिन्होंने मजाक उठाया मुझ पर, उन्होंने अंगुली उठाया मुझ पर, उनके सामने प्रभु ने मेरा इज्जत बढ़ाया। और मैं निक्कर में घूमता था, एक टूटा हुआ चप्पल था मेरा प्रभु ने टूटा हुआ चप्पल को निकाल कर मुझे शू पहनाया, और मुझे फटा हुआ ये सब कपड़े निकाल कर मुझे कोट पहनाया। हालेलुया। बड़ा बड़ा कुर्सी का सामने बैठने की मौका प्रभु ने दिया। ये मत सोचना मैं कोई बड़ा आदमी हूं, मैं फुद्दू नंबर 1 हूं। फुद्दू नंबर 2 कोई हो सकता है, गधा नंबर 2 कोई हो सकता है, लेकिन गधा नंबर 1 मैं ही हूं। लेकिन मुझ पर प्रभु बैठा है। हालेलुया। जिस पर प्रभु बैठता है, हालेलुया, वो कभी जीरो नहीं हो सकता पास्टर जी, वो हीरो होता है। जिस गधे में प्रभु होता है वो कभी जीरो नहीं होगा, वो हीरो होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार चाइना में था पास्टर जी, जब चाइना में मैं 2 बार गया। हालेलुया। एक बार मुझे पुलिस पकड़ा, और एक बार मैं चाइना प्रोसेस, मेरा जो माइंड में जो चाइना है वो गरम 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 चाइना है। हालेलुया। जैसे मैं सोचा तो मैंने एक चप्पल पहना, और एक वो जो गर्मी के एक टी-शर्ट लगाया, और मैं चाइना जा रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बोला मैंने गधा नंबर 1 हूं। तो मैं चाइना उतरा तो मैं सोचा तो गर्म है, ये तो ठंडी है, अरे इतना ठंडी है तो पूरा बर्फ पड़ा है। तो चाइना पास्टर एयरपोर्ट में आया तो बोला, अरे इंडियन पास्टर ये क्या है, इतना ठंडी में तो ऐसे है चप्पल पहन करके। तो मीटिंग अरेंज किया, मेरे को लेकर जा रहा मीटिंग में। और जैसे मीटिंग किया, अंडरग्राउंड चर्च है चाइना में। आपको मालूम है ऊपर इतना ठंड है तो अंडर कितना ठंड होगा। ऊपर से डबल ठंडी नीचे, जमीन के नीचे जो सीक्रेट चर्चेस है चाइना में।
और ये अंडरग्राउंड चर्च में मुझे ले गया और मेरा शरीर कांपना शुरू किया ठंडी से। मेरे पास टी शर्ट है, एक चप्पल लगा हुआ है और लोग सब चाइनीज लोग मीटिंग के लिए बैठा हुआ कि इंडियन पास्टर आ रहा है और पूरा चाइनीज लोग प्रिपेयर था। उनका डबल पैंट है, वो डबल जैकेट है, वो टोपी लगा हुआ, वो सब प्रिपेयर करके मीटिंग में बैठा हुआ और मैं टी शर्ट में खड़ा हूं और मेरा शरीर कांपना शुरू हो गया ठंडी से और मेरा अंगुली ऐसे ऐसे सूझना शुरू हो गया कि मैं बोला मैं बच नहीं सकता, मैं वचन प्रचार कर नहीं सकता, मैं यही मरेगा गिरेगा, पता नहीं क्या होगा। मैं सोचा कोई प्लग लगा दे, कोई हीट है, कोई प्लग नहीं है, कोई आग लगा दे, कोई आग नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो सब लोग ठीक ठाक बैठा हुआ, डबल डबल जैकेट है, डबल डबल टोपी है, डबल डबल सॉक्स लगा कर चाइनीज ऐसे बैठा हुआ है और मैं कांप रहा था। हालेलुया। मैं बोला प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे बचाओ। मैं भागेगा तो भागेगा कहाँ, कहीं भी भागो, ठंडी ठंडी पूरा बर्फ पड़ा है। प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बचाओ। मैंने बोला प्रभु, मैं विश्वास के साथ बोला मैं हुक्म देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं हुक्म देता हूं इस काला हो इस ठंड को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, यहां से भाग, निकले यहां से। और मैं हुक्म देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस ठंड का गर्म हो जा। और मैंने देखा कोई जैकेट उतारा कि नहीं, कि गर्म हुआ कि नहीं, कोई जैकेट उतारा, कोई नहीं उतारा। मैं नहीं छोड़ा, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं गर्मी का मौसम को, अरे ठंडी का मौसम को गर्म हो जा। मैंने देखा कोई उतारा कि नहीं, कोई जैकेट उतारा, कोई नहीं उतारा। अरे क्या होगा। मैं फिर आया, मैं प्रभु, लोग सोचता इंडियन पास्टर पागल हो गया, इंडियन पास्टर पागल हो गया। मैं बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं इस ठंडी को, इस ठंडी को यीशु मसीह के नाम से गर्म हो जा। मैंने देखा बेटा कोई नहीं उतारा जैकेट। मैं सोचा मेरा पटाखा नहीं फटा। कोई पटाखा होता ना, कोई लगा ठुम फुटता है, कोई पटाखा फटता नहीं है। मैं बोला मेरा पटाखा नहीं फटा, मेरा पटाखा नहीं फटा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं फिर नहीं छोड़ा। मैं यीशु मसीह के नाम से, मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं इस वेदर को, इस ठंडी को मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से गर्म हो जा। हालेलुया। मैंने एक कमाल देखा कि जहां मैं खड़ा था हीट आ रहा, जहां पर मैं खड़ा है वो हीट आ रहा है। अरे हीट आ रहा है, मेरा बॉडी गर्म हो रहा है। कैसे हीट आ रहा है, मेरा बॉडी गर्म हो रहा है। मेरा अंगुली थी सीधा होना शुरू हो गया, मेरी पांव थोड़ा सीधा होना शुरू हो गया। मुझे लगा मेरे शरीर में जान आ गया, मेरा बॉडी गर्म हो रहा है। लेकिन हीट आ रहा है, कहां से आ रहा है, जहां पर मैं खड़ा था उतनी जगह हीट हो गया। बेटी एक रूम का अंदर 2 वेदर, अगर मैं वहां से बाहर निकलूं तो ठंड है, मैं अंदर जाएगा तो गर्मी है। एक रूम का अंदर 2 वेदर, दो मौसम एक रूम का अंदर। हालेलुया कि प्रभु काम करता है, प्रभु सुनता है, प्रभु देखता है, प्रभु करता है। हालेलुया 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 कि मेरा प्रभु महान है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। जब मेरा बीबी को कैंसर हुआ और मेरे को डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने में तेरा बीबी मर जाएगा, 3 महीने में मेरा बीबी मर जाएगा। हालेलुया। और अभी 21 साल हो गए जिंदा है। और डॉक्टर ने मेरे को बोला तेरा बीबी का पेट के अंदर 7 अंग नहीं है, ये पेट में कुछ नहीं है उसका अभी भी। तो वो मीट नहीं खा सकता, वो मच्छी नहीं खा सकता, खाली सूप पी सकता है क्योंकि हजम नहीं होगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट लिख दिया हैंडीकैप, खाना नहीं खाना, हार्ट हजम नहीं होगा। ये आप लोग मेरा घर के, मैं बता दूं, सच बताऊं तो किसी को मत बोलना बाहर में, एक सीक्रेट बोल दूं, किसी को मत बोलना। आज सुबह भी मेरे से ज्यादा वो खाया। ये पास्टर विटनेस है, और वो जो खाना पकाने वाला मेरा बहन जी चला गया वो विटनेस है। मैंने एक गुट्टी के टुकड़े खाया बहन जी, मैं एक टुकड़ा खाया, खाली एक टुकड़े में टुकड़े खाया। वो अंडा भी खाया, ब्रेड भी खाया, फ्रूट भी खाया, पता नहीं ये कहां जाता है ये। हालेलुया हालेलुया, हमारा प्रभु महान है।
हालेलुया। वो किसी का अधूरा नहीं है। अगर लखनऊ में है तो लखनऊ में है। हालेलुया। कि अब मैं प्रभु की वचन में जाएंगे अभी। हालेलुया। मेरे लिए कोई हिंदी बाइबल खोलो और लूक चैप्टर 17 वर्स 30 पढ़ो, मेरे लिए जोर से पढ़ो। लूक चैप्टर 18 वर्स 35। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटकर कहने लगे, चुप रहे। परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर यीशु ने खड़ा हो गया। यीशु खड़ा हो गया। हालेलुया। और प्रभु जेरिको की तरफ जा रहा है। हालेलुया। और एक अंधा, उसका काम क्या है? हालेलुया। वो सड़क में आकर के क्या लिखा है? भीख भीख मांगता है। उसका रोज का काम है सड़क में आना, भी कैसे मांगता है? अरे मैं अंधा हूं, मुझे खाना दो, मुझे कुछ ऐसे मांगता है ना। अब सब देखा ना, आपको ये अंग्रेज गोरे तो नहीं है, सब देखा ना। हालेलुया। भीख मांगता है, अरे मुझे कुछ दे दो, मैं अंधा हूं। बिना अंधा वाला वही ऐसे करता है। बिना अंधा भी ऐसे करता है। हालेलुया। आंख ऐसे बंद करेगा, मैं अंधा हूं। अबे पहले तो आंख तो दिखाओ दे रहा, तू अंधा है, ठीक है कि नहीं? तू देखो मेरा शक्ल कैसा है। हालेलुया। लेकिन था ये सही अंधा, इसको दिखाई नहीं देता था। हालेलुया। वो सड़क में आकर के भीख मांग रहा है। एक दिन का काम नहीं है, रोज आता है। और आज भी आया है भीख मांगने के लिए। लेकिन ये आवाज सुना, अरे ये क्या है? कहीं भी प्रभु जाता है भीड़ होता है, बड़ा भीड़ों में जाता है, लोग उसकी चारों तरफ होता है। हालेलुया। जहां पर राजा जाता है वहां पर भीड़ बढ़ाता है। और इसने इसको दिखाई नहीं देता, उसको सुनाई देता है। तो उसने पूछा, ये भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये भीड़ क्या है? ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पढ़ो बेटी। तब उसने पुकार कर कहा, जो भी बेटी उन्होंने उसको बताया, यीशु फिंगर वहीं रखना, हटाना नहीं, ठीक है? यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी जाता है। आगे आगे पढ़ो। तब उसने पुकार कर तो कहा, उसने पुकारा, हे यीशु, ये दाऊद की संतान, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। आगे क्या लिखा है? जो आगे आगे जो आगे जा रहा था वे उसे डांटने वो लगे। उसे डांटने लगा। हालेलुया। उसने बोला, ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और वचन में लिखा है, उसके साथ में जो लोग जा रहा था उन्होंने उसको डांटा। डांटने का मतलब कैसे डांटता है? जब मैं बताऊं, अच्छा बेटे तेरे को क्या चाहिए बेटा, ऐसे डांटता है। अरे बेटे तेरे को क्या चाहिए, तुम कितना अच्छा है, ऐसे डांटता है। कैसे डांटता है? अबे अंधे, ऐसे डांटता है ना। पुलिस वाला कैसे डांटता है? अरे बेटा तुम चोरी किया, सच बोल ले बेटा। हालेलुया। अबे तुम चोरी किया कि नहीं? डंडा देखा ऐसा नहीं है। अबे अंधे, अरे भिखारी, अरे तुम नहीं भाई, तू अच्छा आदमी है भाई, तू अच्छा बेटा है, तुमको नहीं। हालेलुया। अबे अंधे, अबे भिखारी, चुप, ऐसे डांटता है ना। ऐसे लिखा ना, डांटा। आगे क्या लिखा है? कि चुप रहे। चुप रहे। परंतु वो और भी चिल्लाने परंतु लगा, और चिल्लाया, दाऊद की संतान, अबे चुप रहे। दाऊद की संतान, अबे चुप रहे। दाऊद की संतान, ए चुप रहे। दाऊद की संतान, अरे चुप रहे। लोग उसको चुप करने की कोशिश कर रहा है और उसकी आवाज बढ़ गई। हालेलुया। हालेलुया। और जीसस स्टिल वॉकिंग। क्यों? यीशु बह रहा है क्या? इधर अल्लाह बच रहा है, यहाँ डांट बजा रहा है, यहाँ बड़ा बड़ा पुकार रहा है, ये सब कर रहा है। यीशु मसीह क्या हो रहा है? कुछ नहीं मालूम, जा रहा है। और इधर हंगामा हो रहा है पीछे। अबे चुप रहे अंधे, भिखारी, अंधे। पता नहीं क्या क्या गालियां बोला होगा, मुझे नहीं मालूम। पता नहीं क्या क्या बोला होगा। हालेलुया। और ये चिल्ला रहे, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, अबे चुप रहे। दाऊद की संतान। यीशु मसीह
जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जा रहा है और बड़ा बड़ा हंगामा हो रहा पीछे। हालेलुया। और वर्स 40 क्या लिखा है? तब यीशु ने खड़े बस होकर बस यीशु मसीह खड़ा हो गया। यीशु मसीह खड़ा हो गया। यीशु मसीह खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक बार जिंदगी में यीशु मसीह को खड़ा कर दिया ना, बस अगर यीशु मसीह जिंदगी में एक बार खड़ा हो गया आपके लिए, अगर किसी के लिए भी यीशु मसीह एक बार खड़ा हो गया, हालेलुया। अब यीशु मसीह जा रहा है और यीशु मसीह खड़ा हो गया। हालेलुया। कभी कभी आप दुआ करेगा 6 महीना, कभी कभी आप दुआ करेगा 2 साल, कभी कभी 3 साल 4 साल करते रहेगा। यीशु मसीह जा रहा है। हालेलुया। वो नहीं रुक रहा है, जा रहा है। लेकिन आप दुआ करते ही रहना, आप प्रार्थना करते ही रहना, आप फास्टिंग प्रेयर करते ही रहना जब तक यीशु मसीह खड़ा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह खड़ा हो गया। अच्छा, खड़ा होने के बाद क्या लिखा है? आज्ञा दी, आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। यीशु मसीह खड़ा है और पीछे जाकर के, अबे बेटे तेरे को क्या चाहिए, तू किस लिए रो रहा है? यीशु मसीह ने नहीं पूछा। यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दिया कि उसको मेरे पास लाओ। मेरे पास ले आओ। तो जिन्होंने डांटा, जिन्होंने डांटा वही लोग पीछे मुड़ा, जिन्होंने उसको बेइज्जती किया वही लोग पीछे मुड़ा और उसके पास गया। अबे अरे 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 मुझे माफ कर दे बेटा, अरे तुम माफ कर दो बेटा, आजा बेटा, अरे मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुझे डांटा भैया, मैं अंधा बोला तेरे को, भिखारी बोला भैया, माफ कर दो भैया। अब प्रभु तुमको बुला रहा है, प्रभु तेरे को बुला, मैं तुमको कौन आ गया? प्रभु का बुलावा आ गया। अब इसको पकड़ के ले जा रहा, अंधे को पकड़ के ले जा रहा है। अरे भैया हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, इतनी भीड़ है, हट जा भैया, हट जा भैया, साथ थोड़ा जगह दे भैया। उसको पकड़ के धीरे धीरे, भैया माफ कर दो भैया, मैं डांटा भैया, माफ कर दो भैया, प्रभु तुमको बुलाया। वो सब लोग उसको देख रहे हैं, ये कौन है? पूरा वीडियो पूरा वीडियो, पूरा कैमरा इसको अंधे के ऊपर। अरे ये कौन है भाई? ये अभी तो भिखारी था, इसको ये जैसे पकड़ कर ला रहा है, इसको पूरा वीडियो पकड़ रहा है, पूरा फोटो ला रहा है, ये बड़े आदमी हो गया, अभी तो भिखारी था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया इसके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया इसके लिए और इसकी लाइफ चेंज होना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसको पकड़ के प्रभु के पास लाया। प्रभु वही खड़ा है। प्रभु उसका आगे क्या लिखा है? और जब वो निकट आया तो उससे पूछा, तू क्या चाहता है? हाँ बेटा, तुम क्या चाहता है? बोल। शंघाई आए। वाह, इसने वचन बोला है। वाह बेटा, गॉड ब्लेस। बड़ा एक्टर बनेगा। हालेलुया। अमिताभ बच्चन बनेगा, शाहरुख खान बनेगा, प्रभु की दास बनना। गॉड ब्लेस। थैंक यू मने, अच्छा है, वेरी गुड। हालेलुया, हालेलुया। उसको प्रभु ने पूछा, क्या पूछा? तू क्या चाहता है? तुम क्या चाहते हो? क्या बेवकूफ वाली बात पूछ रहे? प्रभु नहीं जानते क्या? प्रभु क्या गधे वाली बात कर रहे हैं? चंद्र को, सूरज को उसने बनाया, इस संसार को प्रभु ने बनाया बेटी, नहीं है ना? ओ ये अंधे का पूछ रहा है, मैं क्या करूं तेरे लिए? क्या गधा वाली बात पूछ रहे हैं कि प्रभु पूछ रहा है उसको, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तो उसने क्या बोला कि मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। ये हो सकता है? अरे लोग सुन लिया, मैं देखने लगूं। लोग सुन लिया, अरे हम तो सोच रहे थे भीख मांग रहा है, हम तो सोच रहे थे ये खाना मांग रहा है, ये रोज का काम है इसका। अरे कुछ खाना दो। अरे यीशु मसीह दाऊद पुत्र, दाऊद की संतान, कोई खाना दो, कुछ पानी दो, कुछ पैसा दो। ये तो भीख मांग रहा है। ये भीख नहीं मांग रहा है, ये तो आंखें मांग रहा है। ये हो सकता है? अबे अंधे, तू अंधा भी है, तू गधा भी है, तू बेवकूफ भी है, हो सकता है? अरे कुछ पैसा ले ले, रोटी खा ले। ये नए आंखें, ये हो ही नहीं सकता। ये कभी हुआ है? ये नए आंखें मांग रहा है और हम लोगों ने सोचा ये तो भीख मांगने वाला है, भीख मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, देखने
देखने लग। यीशु ने ये नहीं बोला कि मेरे पास दवाई है, ये दवाई लेकर के घर में जाना और सुबह 2 बूंद डालना और शाम को 2 बूंद डालना और दोपहर को मत डालना, क्योंकि आंख फटेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। हालेलुया। कि प्रभु ने ये नहीं कहा। और प्रभु ने ये भी नहीं बोला कि मेरे को अच्छा डॉक्टर लखनऊ में है, मैं उसको चिट्ठी देता हूं, ये चिट्ठी लेकर तू सीधा लखनऊ जाओ, वो ठीक कर देगा। और प्रभु ने ये भी नहीं किया कि प्रभु ने बोला, क्या बोला, तुम देखने लग। और वचन में क्या लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हाँ। और आगे, तब वो तुरंत देखने लगा। और तुरंत देखने लगा, और तुरंत देखने लगा। आप लखनऊ में किसी हॉस्पिटल में जाओ सर्जरी के लिए, वो एक आंख पहले करेगा, फिर बोलेगा 6 महीने के बाद आओ दूसरी आंख करेगा, क्योंकि दोनों हो गया तो तू अंधा हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो कम से कम एक बचा ले। तो एक तरह करता हूं, दूसरा 6 महीने के बाद। जब प्रभु चंगा करता है ना, वो दोनों आंख ठीक सही टाइम पर दोनों आंख को ठीक करता है। और तुम हॉस्पिटल में जाओ लखनऊ में, वो सर्जरी के बाद वो ईचिंग आ रहा है, वो पानी आ रहा है, गुजली हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, वो परेशान हो रहा है। लेकिन जब प्रभु ठीक करेगा ना पानी आएगा, ना दर्द आएगा, ना गुजली आएगा, ना परेशानी आएगा, कुछ नहीं आएगा। और वो भी है, अच्छा बताऊं, आप पता नहीं मुझे लखनऊ में कैसा है, लेकिन मैं जो कानपुर का, मैंने मालूम है, हम लोग कानपुर में रहने वाला है, था पहले, लेकिन अच्छा अब हॉस्पिटल में जाएगा, अच्छा डॉक्टर साहब जी ये मेरा भतीजा है, उसकी आंख को थोड़ा ठीक सा करना, और पैसा निकाल करके नीचे से, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से नहीं देगा, नीचे से, डॉक्टर साहब नीचे से डाल दो। तब जाकर के, यहां भी ऐसा ही होगा, नहीं बोलो मत, मैं कहीं नहीं बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह करता है ना, जब प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, इज फ्री। प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, इज फ्री। तो पास्टर जी मैं आपसे पूछूं, ये लोग जो है, जो हीलिंग मिनिस्ट्री करता है, वो इतना रिच कैसे? जो हीलिंग मिनिस्ट्री, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा, भाई वो तो हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, वो तो बड़ा बड़ा घर खरीद रहा है। काम क्या है? हीलिंग मिनिस्ट्री। कि प्रभु ने पैसा लिया इससे, अंदर से, पर ये लोग कैसे पैसा वाले बना? मुझे भी बताओ, थोड़ा मालूम है तो मैं भी कुछ करूं। आपको नहीं मालूम, ठीक है, ठीक है भाई, आपको नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग पैसा बनाता है, लोग बड़ा बड़ा बंगला बनाता है। काम क्या है? हीलिंग मिनिस्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ने जब किया, इज फ्री। और वो भी नहीं, आप जाएगा, आप डॉक्टर के पास जाएगा ना, वो सर्जरी कर करके पट्टी बांधेगा ऐसा। लखनऊ में पट्टी बांध रही है, हमारा कानपुर में ऐसा करता है। पट्टी बांधने के बाद बोलेगा तुम 6 महीने के बाद पट्टी निकालेंगे, और 6 महीने के बाद जाएगा और डॉक्टर साहब पट्टी निकाल दो, तो डॉक्टर साहब ने धीरे 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 पट्टी निकालेगा। तो बोला हाँ, आंख खोलो, आंख खोलो, और बोलो कितना अंगुली है मेरा? अबे बोल कितना है तेरा? अबे डॉक्टर साहब मारो मत, मैं देख रहा हूं कितना है। अबे बोल कितना है? कुछ भी नहीं मिला, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। तुमने पैसा बर्बाद किया, तुमको गुजली हुआ, दर्द हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, कोई गारंटी नहीं है। जब प्रभु करता है, देयर इज अ गारंटी। जब प्रभु सर्जरी करता है, देयर इज अ गारंटी। हालेलुया। और आप दुनिया डॉक्टर के पास जाओ, 6 महीना 2 महीना, ये कितना टाइम लगा? बोलो क्या लिखा, पढ़ो। तुरंत, वो तुरंत देखने लगा। तुरंत। अब बेटा तू कितने पढ़ा लिखा है? तुरंत देखने लगा, पढ़ा लिखा तुरंत देखने लगा। अब कितना पढ़ा लिखा है? MA, BA, BSc, MCom, BCom, बेटा तुरंत कितना सेकंड है? इंस्टेंट का मेरा अंग्रेजी टूटा फूटा अंग्रेजी मालूम है किसी का? इंस्टेंट का क्या होता है? मेरा अंग्रेजी टूटा फूटा इसलिए आज सेकंड में, सेकंड कितना सेकंड? 1 सेकंड। तुरंत इमीडिएट, तुरंत इमीडिएट। 1 सेकंड
आधा सेकंड, पौने सेकंड, उससे नीचे सेकंड, उससे नीचे सेकंड, तुरंत बाइबल में लिखा है ना, तुरंत देखने लगा। पास्टर जी मैं बैठ कर प्रभु से रो रो करके पूछा, ये कितना टाइम लगा? 1 मिनट लगा या 1 सेकंड लगा? तुरंत। तो प्रभु ने क्या बोला मालूम है? वो ठीक हो गया ना, ठीक हो गया ना, अब टाइम से तुमको क्या लेना देना है? अबे तू ठीक हो गया ना। हम लोग इतना खोजता है, वो कौन प्रार्थना किया, ठीक किया, वो किसने प्रार्थना किया, कौन इसको लेकर गया, हम लोग खोज खोज कर रहता है। अरे प्रभु बोलता है कि भाई ठीक हो गया ना, अब तुमको टाइम से क्या लेना देना है? हम लोग खोजते जाएगा, कितना मिनट है, कितना सेकंड है, कौन था, कौन प्रार्थना किया, किसको बुलाया, कितना बड़ा 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 इन्वेस्टिगेशन। प्रभु बोलता है बेटा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा टाइम बढ़ गया, करते जा रहा हूं आगे, क्या लिखा पढ़। और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। अब देखो, पूरा जिंदगी अंधा था, है? सड़क में भीख मांगता था, और प्रभु ने नए नए आंखें दिया, देखने लगा, और उसने जाकर के प्रभु के पास जाकर, प्रभु यीशु मसीह थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, ऐसे बोला। क्या लिखा है? और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसके पीछे हो उसके लिया। पीछे लगा कि सब लोग प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। वो भीड़ का साथ इस अंधा आदमी उसकी नया नया आंखों लेकर के उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगा, और उसने अपनी आंखें खोल कर दिखाया एक को, ए लुक एट माय आईज, मेरी आंखों में देखो, तुम लोग मेरी आंखों में देखो। तुम लोगों ने डांटा था ना मुझे, तुम लोगों ने मुझे डांटा था ना, अब मेरी आंखों में देखो, देख मेरी आंखों में। तुम लोगों ने डांटा था ना मुझे कि अंधे तू चुप रहे, अब तुम मेरी आंखों में देखो, देख मेरी आंखों में, देख मेरी आंखों में। तुम लोगों ने डांटा था ना मुझे, अब तुम मुझे देखो मेरी आंखों में। हालेलुया, हालेलुया। और इस अंधा को एक सवाल है कि तुम लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे ना, और मैं इस स्ट्रीट में खड़ा होकर चिल्ला रहा हूं, तुम में से एक भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया, सिवा उनके डांटा। और मेरे जो हीलिंग, मेरा जिंदगी का दुश्मन, मेरा हीलिंग का जो रुकआउट का जो वजह तुम लोग था, जो यीशु मसीह के पीछे जा रहा है। जो मैं भीख मांग रहा ना, उसको वजह भी यही है, जो यीशु मसीह के पीछे जाने वाला है। और ये अंधा, मैं यहां चिल्ला रहा हूं और मुझे कोई भी हेल्प करने नहीं आया, और तुम लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहा है, ओ यीशु मसीह जिंदाबाद, यीशु मसीह जिंदाबाद। और कोई भी आकर के एक शब्द मुझे नहीं बोला कि तुम कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, हम हेल्प करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम ठीक करेंगे। कोई भी उसको हेल्प नहीं किया, सब छोड़ दिया उसको। जब प्रभु ने देखा कोई भी उसको हेल्प करने नहीं गया, तो प्रभु खड़ा हो गया, अब बेटे अब कोई तेरा हेल्प नहीं कर रहा है, मैं करूंगा। माताजी कभी जिंदगी में ऐसे मौका आता है, कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। जिंदगी में ऐसे भी मौका आता है, कोई भी नहीं होगा। जिंदगी में ऐसे की मौका है, कोई भी साथ नहीं देगा, ना भाई होगा, ना बहन होगा, ना बाप होगा, ना चर्च होगा, ना पास्टर होगा, ना कोई भी होगा। कोई भी आपको एक भविष्यवाणी बताऊं मैं, एक भविष्यवाणी बताऊं मैं आपको, एक भविष्यवाणी बताऊं, अगर कोई भी साथ नहीं देगा, लेकिन प्रभु आपका साथ देगा। कोई भी साथ नहीं देगा, प्रभु आपका साथ देगा। और कोई भी साथ नहीं देगा, प्रभु आपका साथ देगा। और सारे दुनिया में आपका अगेंस्ट होगा कि प्रभु आपका साथ रहेगा। सारे दुनिया में आपको छोड़ेगा, प्रभु नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस अंधे को किसी ने भी हेल्प नहीं किया, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, तो प्रभु खड़ा हो गया, बेटा मैं तुमको ठीक करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और प्रभु ने, और ये अंधा बोला कि प्रभु प्रभु ने इसको बोला, क्या पढ़ा, तुम्हारा विश्वास ने क्या दिखा है? तुम्हारा विश्वास, मैं तुमको चमका कर रहा हूं कि लोग मेरे चारों तरफ है,
उनका विश्वास की वजह से मैं नहीं कर रहा हूं तुमको, मैं तुम्हारा विश्वास की वजह से मैं तुमको चंगा कर रहा हूं। लोग मेरे पीछे तो बहुत लोग आ रहा है, बहुत लोग मेरे पीछे है, मैं उनका विश्वास की वजह से मैं तुमको ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको ठीक कर रहा हूं इसलिए कि तुम्हारा विश्वास की वजह से। आई हील यू बिकॉज ऑफ योर फेथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसको एक और सवाल है अंधे को कि भाई मैं तो अंधा हूं, मैंने कभी वचन नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। तुम रोज पढ़ते हो और तुम रोज जाते हो, तुम संडे पास प्रेयर मीटिंग है, संडे प्रेयर मीटिंग है, और फिर उपवास प्रार्थना है, और कॉटेज मीटिंग है, घर में मीटिंग है, सब में करता है। क्या तुम्हें विश्वास है या मैं इसमें ही पैदा हुआ? कोई घंटी बजाएगा, कोई घंटा बजाएगा, चीज तो एक ही है क्योंकि मैं उसमें ही पैदा हुआ। हालेलुया। कोई घंटा बजाएगा, कोई घंटी बजाएगा, वो सेम है, लेकिन मैं उसमें ही मैं पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और तुम लोग ये सब करते हो, और मैं कभी चर्च नहीं गया, मैं कभी वचन नहीं पढ़ा, और तुमको विश्वास ज्यादा है या मुझे विश्वास ज्यादा है? हो, बहुत टाइम हो गया हमें बंद। अच्छा, विश्वास है, विश्वास है। अगर किसी ने भी यहां पर चाहता है कि प्रभु की सेवा करना है, कि आप प्रभु चाहता है कि आप लोग प्रभु की सेवा करें, आपसे नहीं हुआ अभी तक, आपसे नहीं हो रहा है, आपको करने का मन है लेकिन चांस नहीं है, हिम्मत नहीं है, डरता है, शर्मिंदा है, लेकिन चाहता है प्रभु कि ऐसे कौन है? हाथ उठाओ, मैं अभी प्रेयर करके बंद करूंगा। कौन प्रभु की सेवा करना चाहता है? कौन प्रभु की सेवा करना चाहता है कि प्रभु मुझे भी उपयोग करो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं भी प्रार्थना करूंगा ये बीमार के लिए, प्रभु उनको हील करो, बीमार को मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु उनको हील करो। मैं जब प्रार्थना करेगा प्रभु ये भूत भेद भाग जाए, मैं जब प्रार्थना करेगा घंटा वाला भाग जाए, जब मैं प्रार्थना करेगा पवित्र आत्मा वो प्रकट हो जाए ताकि ये दुष्ट आत्मा भाग जाए, कि मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे एक अनॉइंटिंग चाहिए। कितना लोग एक बार हाथ उठाओ? ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा साथ प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हम लोग आपका काम के लिए तैयार है, आपका वचन प्रचार के लिए हम तैयार है। मुझे कहीं भी भेजो, मैं आपका वचन लेकर जाऊंगा, मैं आज से आपके वचन को प्रचार करूंगा, मैं हमारे पड़ोसी को वचन बोलूंगा, मेरे दोस्तों को मैं वचन प्रचार करूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह का बारे में बात करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। प्रभु मुझे उपयोग करो, मैं आप हमारा जिंदगी प्रभु की हाथ में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।